Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 6, chapter number 9, desert animals. So before you read, can you name some desert area in India and the world? क्या आप इंडिया के कुछ डेजर्ट एरियाज़ के बारे में बता सकते हैं और संसार के डेजर्ट एरिया के बारे में? हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरिया? आपके विचार में वहाँ पर कौन रहते हैं? सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन एंड लिसन केयरफुली। डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। और एनिमल्स क्या होते हैं? जो रेगिस्तान में रहने वाले जानवर हैं, उनके बारे में हम ये लेसन पढ़ रहे हैं। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वह धरती के ऊपर बहुत ही ड्राइएस्ट प्लेस है। एंड सम टाइम गो फॉर मंथ्स। कई बार तो वहाँ पर बहुत महीनों तक मतलब ड्राइएस्ट रहता है, बारिश भी नहीं होती। और इवन ईयर्स, कई बार तो सालों पे भी बारिश नहीं होती। विदाउट रेन, बिना रेन के, बिना बारिश के यहाँ पर क्या होती है? सूखा पड़ा रहता है। बट even the desert animals cannot survive without water or for long periods in the scorching sun. So they have had to find different ways of coping with the harsh condition. लेकिन जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वो केवल पानी के बिना नहीं रह सकते, काफ़ी समय तक पानी के बिना नहीं रह सकते। और फॉर लॉन्ग पीरियड इन द स्कॉचिंग सन। स्कॉचिंग का मीनिंग है वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी। जब सूर्य की गर्मी ज़्यादा होती है तो वो उसको नहीं झेल पाते। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशन। इसलिए वो इन परिस्थितियों को, इन कंडीशंस को का सामना करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं, ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड ब्यूरोज। गर्बिल्स यहाँ पर है माउस की तरह होते हैं, ये भी डेजर्ट में रहने वाले ही जीव हैं। ये क्या करते हैं? अपने आप को ठंडा रखने के लिए ब्यूरोज में रहते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, अंडरग्राउंड बिल बनाते हैं और उसमें रहते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बेटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग। और दूसरे जो जीव होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डार्कलिंग पेटल्स, ये भी जीव हैं जो कि रेगिस्तान में रहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो मॉइस्चर होता है उसको अपने पाँव से, अपने पैरों से क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। देन लिफ्टिंग देम इनटू एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ। और अपने पाँव से उसे हवा में क्या करते हैं? लिफ्ट करते हैं और अपने मुंह में उस ड्रॉप को डाल लेते हैं। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। लेकिन सभी जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर ये नहीं है कि वहाँ पर केवल सैंड ही होती है, रेत भी होती है। सम आर रोकी और पैबली। कुछ कैसी होती है? रोकी होती हैं, पैबली होती हैं, रोक होती हैं वहाँ पर। एंड डोटेड विद स्मॉल बुशेस। और कई जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर क्या होती है? बुशेस भी होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। और कई जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर क्या होती हैं? कलरफुल फ्लावर्स भी उगते हैं स्प्रिंग के मौसम में। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें हम देखिए स्नैक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे जो पूरा वर्ल्ड है, संसार है, उसमें 2300 डिफरेंट टाइप के स्नैक्स पाए जाते हैं। रेगिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर। ये 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस बट देयर are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. जो ज़्यादातर सांप होते हैं वो मतलब इतने हार्मलेस नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे सांप होते हैं जो अगर ह्यूमन को, मनुष्य को काट ले तो उनकी एक बाइट से ही मनुष्य क्या हो सकता है? मर सकता है। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स। और ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं? एग देते हैं, अंडे देते हैं। बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग्स। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं। इन द ड्राई
rocky deserts of America lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. अमेरिका के जो डेजर्ट्स हैं, रोकी डेजर्ट्स हैं अमेरिका में, वहाँ पर एक अलग प्रकार के जो स्नेक्स हैं वो पाए जाते हैं, जिनकी जो वो बहुत ही बुरे होते हैं और उनकी जो रेपुटेशन है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती. इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे. उनकी जो रैटल होती है, मतलब उनकी जो चलने की या उनकी जो पूंछ की जो आवाज़ होती है ना, वो इतनी तेज़ होती है, इतनी डरावनी होती है कि हम 30 मीटर से भी दूर उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं. एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और वो बहुत ही तेज़ गति से चलते हैं. उनकी जो आवाज़ होती है, उनकी जो पूंछ हिलाने की आवाज़ होती है, उनकी साउंड बहुत ही तेज़ होती है. But the rattlesnakes or rattlers as it is called, sometime called, prefers to avoid people if it possibly can. लेकिन जो रेटल स्नेक होता है, जिसको हम रैटलर भी कहते हैं, वो ज़्यादातर लोगों को अवॉइड करता है, मतलब वो लोगों के आसपास आना पसंद नहीं करता. इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट, वे अपनी पूंछ को ऊपर रखते हैं, एंड रैटल्स, और उसे हिलाते हैं. द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब इन द होप दैट द इंट्रूडर्स विल गो अवे. वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, और अगर कोई इंट्रूडर है, कोई घुसपैठिया है जो उनके आसपास है, तो वो उसको सोचते हैं कि वो वहाँ से क्या हो जाए, चला जाए. हाउ एवर इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड एंड इट फील फ्राइटेंड, इट विल कोयल रेडी टू बाइट. अगर उनकी जो वार्निंग होती है, चेतावनी होती है, उसको कोई इग्नोर करता है, उसको नहीं सुनता, तो वो क्या हो जाते हैं, वो मतलब वो किसी को बाइट भी कर सकते हैं, किसी को किल कर सकते हैं, उनको काट सकते हैं. बट द रैटलर इट्स सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स. जो रैटलर्स होते हैं वो अपनी जो टेल की आवाज़ होती है, उनकी पूंछ की जो आवाज़ होती है, वो उसको नहीं सुन सकते. Like most snakes, it hears things through vibration in the ground. मोस्ट स्नेक्स हैं, मतलब ज़्यादातर जितने भी स्नेक्स होते हैं, वो जो ग्राउंड में वाइब्रेशन होती है ना, उसको सुन सकते हैं. इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मोमेंट. अगर कोई पर्सन उनके पास से जाता है तो उसकी वो मोमेंट को फील कर सकते हैं. बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट, लेकिन वही पर्सन अगर उनके पास जाके चिल्लाता है, इट वुड नॉट हियर अ थिंग, वो कोई भी चीज़ नहीं सुन सकते. रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन. रैटल स्नेक्स ज़्यादातर कॉमन पाए जाते हैं. एंड वाइड स्प्रेड एनिमल, मतलब ये बहुत हर जगह पाए जाते हैं. लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना. और ये जो अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका और आपके जो आपको पता है कि अमेरिका के 2 कॉन्टिनेंट हैं. एक तो है आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है आपके. तो ये कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं. दे फीड ऑन वेराइटी ऑफ प्रे. ये अलग प्रकार के प्रे को, मतलब अपनी जो खाने की चीज़ होती है, या आप उसको कह सकते हैं प्रे होता है आपका, जैसे कि छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं, इंक्लूडिंग माइस, चूहों को खाते हैं, वोल्स, रैट्स और चिपमंक्स होते हैं. स्मॉल ग्राउंड स्क्विरल, जो छोटी गिलहरी होती है, उनको खाते हैं. मैन अदर स्मॉल एनिमल, छोटे एनिमल्स को भी ये खा जाते हैं. रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम. रैटल स्नेक्स अपने जो प्रे होता है उसको कैसे किल करते हैं, अपने जहर से किल कर देते हैं. लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल. ये दूसरे स्नेक्स की तरह ये भी, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, स्वेलो करते हैं, निगल जाते हैं. फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम. फ्यू जो स्नेक्स होते हैं, कुछ स्नेक्स होते हैं जो कि हफ्ते में एक बार खाते हैं. एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन. और जो पाइथन स्नेक है, आपने देखा भी होगा, पाइथन बहुत बड़ा सांप होता है. कैन सर्वाइव फॉर ईयर और मोर विदाउट ईटिंग. वह कई मतलब सालों तक जीवित रह सकता है बिना कुछ खाए. मंगूस लाइक टू हंट टुगेदर. इसके बाद हम मंगूस के बारे में पढ़ेंगे. ये पिक्चर में भी दिखाया गया है मंगूस, जिसे आप नेवला कहते हैं. बट दे ऑलवेज कीप अ
लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर नियर बाय। जो मंगूज होते हैं वो इकट्ठा हंट करते हैं, मतलब वो ग्रुप में हंट करते हैं, लेकिन जो उनसे जो बड़े जानवर होते हैं, प्रेडेटर होते हैं, उसका भी वो ध्यान रखते हैं कि कोई उनके ऊपर हमला ना कर दे। पोकिंग देयर नोज इनटू होल्स, अपनी जो नोज़ है उसको होल में डाल देते हैं। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पॉज एंड स्क्रैचिंग द राउंड विद देयर शार्प क्लॉ। बैंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच। और जो वो क्या करते हैं, रॉक्स के ऊपर अपने पंजे मारते हैं, स्क्रैच करते हैं। और जो बेंडिंग मंगूज होता है, जैसे कि अब देखिए मंगूज खड़ा है, तो ये अम्यूज़मेंट का बहुत ही, मतलब इनको देखकर हमें क्या होता है, हाँ, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये। And common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures। और अमेरिका के बहुत सारे जो पार्ट है, सॉरी अफ्रीका का जो पार्ट है, कॉमनली जो पार्ट है, वो दे ट्रैवल, वे ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। और अबाउट 20 टू 4 डेज फॉर बैटल्स, मतलब अपनी छोटे छोटे जो शिकार होता है, जैसे कि उसको खाने के लिए बैटल्स जैसे हो गए, मिली पैड्स हो गए एंड अदर स्मॉल क्रिएचर को ये क्या करते हैं, इनका शिकार करते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में शिकार करते हैं। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। और ये क्या करते हैं, बुशेस में छुप जाते हैं, रॉक्स में छुप जाते हैं और एक दूसरे को कॉलिंग भी करते रहते हैं, आवाज़ निकालते हैं अलग प्रकार की। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, जब ये किसी डेंजरस चीज़ को देखते हैं या डेंजरस एनिमल को देखते हैं जो इनसे बड़े होते हैं, जैसे कि हॉक्स है, ईगल है, लार्ज स्नेक है, दे वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। अगर उनको किसी चीज़ के ऊपर संदेह होता है या वो किसी चीज़ को मतलब खतरा समझते हैं, तो वो एक स्पेशल तरह से अलार्म करते हैं और एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बता देते हैं अगर कोई खतरा होता है तो। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट है, मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। मंगूज आपने सुना भी होगा, जो मंगूज है, नेवले और सांप की लड़ाई होती है तो उसमें सांप मारा जाता है हमेशा। तो जो मंगूज होते हैं वो स्नेक्स को इस तरह से किल करते हैं कि उनको कोई हार्म ना हो, उन्हें कोई चोट ना पहुँचे। देयर रिएक्शन आर सो फास्ट एट दैट दे कैन डोटे ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक। और उनका जो मतलब मूवमेंट होती है इतनी क्विक होती है कि वो सांप को मतलब बहुत आसानी से मार देते हैं। दे कंटिन्यूली मेक अ नोइसेंस ऑफ देम सेल्फ अनटिल आफ्टर अ वाइल व्हेन द स्नेक्स गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपनी जो एनिमी होता है ना, जैसे स्नेक वगैरह, उसको पहले बहुत अच्छी तरह से टायर्ड कर देते हैं, थका देते हैं। और जब स्नेक थक जाता है तो उसके ऊपर वो क्विकली अटैक करके उसको मार देते हैं। ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, जितनी भी फीमेल मंगूज होती हैं वो एक ही टाइम पर बच्चों को जन्म देती हैं। दे आर रेज बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और होलो लॉग। और ये अपनी जो रहने का स्थान है वो कहाँ बनाते हैं, वो लोग से मतलब छोटे छोटे बिल बना लेते हैं या लकड़ी के अंदर होल कर लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं। वेन मोस्ट ऑफ द अडल्ट आर आउट लुकिंग फॉर फूड, और जो अडल्ट होते हैं मतलब जो बड़े होते हैं मंगूज, वो खाने की तलाश में जाते हैं। 1 or 2 मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड, एक दो जो मेल्स होते हैं वो अपने मतलब जो उन्होंने होल बनाया होता है जहाँ रहने का स्थान होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं। अनटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट, जब तक दूसरे रात को शिकार करके वापस नहीं आते तब तक वो अपने जो डेन होती है या होल होती है वहाँ पर वो क्या करते हैं, गार्ड का काम करते हैं। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल, और जो दूसरा एनिमल है जो कि डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तान में रहता है, वो है कैमल। कैमल के बारे में सभी जानते होंगे। कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। कैमल वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो।
कैमल को सबसे पहले लोगों ने क्या डोमेस्टिकेट किया, उसे अपना पालतू बनाया 1000 साल पहले। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। और जो वाइल्ड कैमल होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। कैमल हैव लॉन्ग शैबी विंटर कोट्स टू कीप वार्म। कैमल के ऊपर एक कोट होता है, शैबी मतलब इतना भारी कोट होता है जिससे कि वो गर्म रहते हैं विंटर में, सर्दियों में। एंड शॉर्टर, और वो छोटा होता है। टाइडर कोट इन द समर टू कीप कूल, और एक वो दूसरा कोट भी होता है जिससे कि वो समर के अंदर अपने आप को क्या कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses in just 10 minutes. एक जो प्यासा ऊंट होता है वो 30 गैलन वाटर पी सकता है, जिसको हम कह सकते हैं 500 ग्लास, फुल ग्लास, 500 ग्लास वाटर है वो केवल 10 मिनट में पी सकता है। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट से यह ज़्यादातर क्या करते हैं, मॉइस्चर ले लेते हैं, नमी ले रखते हैं। एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और 10 महीने तक बिना पानी के ये अपने आप को जीवित रख सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ देखिए पिक्चर भी बनी हुई है कैमल की। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, 2 प्रकार के कैमल होते हैं। वन नोन एज द ड्रोमेंड्री हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प। ड्रोमेंड्री का जो एक ही हम्प होता है। एंड द अदर इज कॉल्ड अ बैक्टीरियन कैमल, और जो दूसरा कैमल होता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियन कैमल। हैज़ 2 हम्प, जिसके 2 हम्प होते हैं। देखिए इसके ऊपर बने हुए ना, आपने देखे होंगे उठे हुए हैं जो, ये हम्प होते हैं। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। इन जो हम्प होता है जो कैमल के ऊपर बना होता है, इससे वह डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, जीवित रख सकता है। बाय एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग कंटेनर। और इसके अंदर क्या होता है, कंटेनर की तरह काम वो करते हैं। ये जो हम्प होते हैं ना, इनके ऊपर, इनके अंदर बहुत सारा जो मतलब ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि हम घर में डिब्बे होते हैं, कंटेनर होते हैं, उनके अंदर हम सामान रख सकते हैं ना। तो कैमल के हम्प के अंदर भी एक कंटेनर की तरह ही होते हैं इनके हम्प भी। बट दे डू नॉट स्टोर वाटर, लेकिन इनके हम्प के अंदर वाटर नहीं होता। एज मैनी पीपल रोंगली बिलीव, कई लोगों का ये रोंगली विश्वास है कि मतलब इनके हम्प के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। दे आर फुल ऑफ फैट, इनके अंदर फैट होता है, इनके जो हम्प होता है ना उसके अंदर फैट होता है। दिस फैट मॉइस्चराइज द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स। जब खाने की कमी होती है तो इससे जो ये फैट होता है ना, इसको वो कैमल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अगर उनके खाने के लिए काफ़ी दिनों तक उनको कुछ ना मिले, देयर हम्प श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप। उनका जो हम्प होता है वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक होता है सिकुड़ जाना, और जिससे वो फैट का यूज़ करते हैं अपने आप को क्या करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए। देर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। और भी कई ऐसे वेज होते हैं, ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे जो कैमल है वो रेगिस्तान में जीवित रह सकता है, ऊँट जीवित रह सकता है। देयर माउथ आर सो टफ, उनका जो माउथ होता है बहुत ही सख्त होता है। दैट इवन द शार्प थ्रोन कैन नॉट प्रीस थ्रो, और जो थ्रोन होते हैं, कांटे होते हैं, उनको भी वो क्या कर सकते हैं, चबा सकते हैं, इतना हार्ड उनका जो माउथ होता है। हाँ जी, इसके साथ ही आपका जो ये लेसन है डेजर्ट एनिमल, ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस लेसन में हमने डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, कैमल के बारे में, मंगूस के बारे में, और दूसरे स्नेक्स के बारे में भी पढ़ा हमने, जो कि रेगिस्तान में रहते हैं और अपने आप को जीवित रखने के लिए बहुत ही कड़ी उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, सर्वाइव करना पड़ता है अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।